हेलो एवरीवन, मैं विक्की किरण आप सभी का सफलता गुरु में स्वागत करता हूं। होप कि आप सभी को मेरी वीडियो और जो ऑडियो है वो अच्छे से दिख रही होगी और अच्छे से सुनाई भी दे रहा होगा आप सभी को। आज का बच्चे जो टॉपिक रहेगा हमारा लॉगरिथम, एनडीए और एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक उठाया बेटा। यहां से एनडीए में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स में 1 क्वेश्चन आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन एनडीए मान के चलते हैं और 1 क्वेश्चन एयरफोर्स से मान के चलते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे कि इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर द कर्व, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और कई बार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इसका यूज देखने को मिलता है। तो सिर्फ इसका जो यूज है सिर्फ लॉगरिथम के चैप्टर तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत जगह कॉम्प्लीमेंट्री यूज इसके आ जाते हैं। चाहे आप 2D में देख लीजिए, 3D में देख लीजिए, कई जगह आपको ये टर्म देखने को मिल जाएगी। आज हम अच्छे से समझेंगे, इसकी ऑटोप्सी करेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखी है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली लॉगरिथम है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेटा देखो, जैसे मैंने लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर आप जानोगे कि भैया कैसे, एक रूल जानेंगे कैसे आप बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। यानी कि जब भी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करना होता था तो प्राचीन काल में लोग, इतिहास में जो लोगों ने किया वो क्या किया, एक लॉग का यूज किया। लॉग अपने आप में एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको जो लगभग कुछ इस तरीके से, मैं एक बार दूसरे पेन का यूज करता हूं, जिसको लगभग इस तरीके से यूज किया जाता था, कुछ इस तरीके से, लॉग है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ऐसे लॉग है ना। कुछ टर्म्स होती हैं इसके साथ, उसके बारे में हम जानेंगे इसके अंदर आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉगरिथम है क्या, तो लॉगरिथम कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, एक रूल है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, आज समझते हैं इसके बारे में और जानते हैं चीजों को। मैं अगर बात करूं लॉगरिथम की, तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी n नेचुरल नंबर को, किसी भी n नेचुरल नंबर को, कोई भी n नेचुरल नंबर है, मान लो n क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर। n इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो ध्यान रखना, इस n को दिखाने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। इस n को दिखाने के 2 तरीके होंगे बेटा। पहले तरीके को हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरे वाले तरीके को बोलते हैं बेटा क्या, लॉगरिथमिक फॉर्म। 2 हिस्सों में हमने बांटा है किसी भी अननेचुरल नंबर को, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके। या तो एक को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरे को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ध्यान रखना बेटा, बड़े राज की बात है ये, क्या, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एंटीलॉग। आगे जाके हमें जानना था इसके बारे में, बट मैं आपको अभी बता देता हूं कि जब आप किसी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि पावर की फॉर्म में, लाइक a की पावर 2, 3 की पावर 4, 7 की पावर 9, इस रूप में जब आप किसी भी नंबर को दिखाते हो तो उसे हम एंटीलॉग ही होता है एक्चुअल में। वो उसी को ही लॉग का उल्टा करके आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते थे, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना कैलकुलेटर के भी आप इस कैलकुलेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। आ जाते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला भाई क्या, कि a की पावर x बराबर n, a की पावर x बराबर n, डन है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए मैंने बोला बेटा क्या, 2 की पावर 3, 7 की पावर 4, 8 की पावर 11 एटसेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसी भी नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। और दूसरे रूप में अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में देखना चाहूं बेटा, तो इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे, log बेस a n बराबर x। इसी चीज को अगर आपको log की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखोगे, इस रूप में। देखो जो बेस में लिखा है, ध्यान रखना, ये जो बेस में लिखा है, एक बार समझना एक चीज को, कि अगर मान लो बेस में कुछ लिखा है, एक सेकंड रुकना बेटा, मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो आपने बेस में लिखा है, दिख रहा है आपको, ये रहा a, ये log के बेस में आएगा, ये रहा। ये जो पावर थी ये कहां जाएगी, सामने। और ये जो नेचुरल नंबर, यानी कि सॉरी, ये जो एक रियल पॉजिटिव नंबर सामने था, ये कहां जाएगा, log के बिल्कुल साइड में। डन है। इसका मतलब ये है, एक बात को समझना, इसका मतलब ये है बेटा
कि a की x पावर n के बराबर होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बातों को बेटा, कि a की x पावर n के बराबर होती है। उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं आपको। मान लो आपने यहां पे लिखा है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता कितना? अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा, समझना बात को, अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 3 बराबर 8, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अगर मेरे को लिखना हो बेटा कि 4 की पावर कुछ भी लिखना हो, मान लो मेरे को लिखना हो 4 की पावर 4 256, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये a हो गया, ये x हो गया, ये n हो गया। इसी चीज को अगर मैं log की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक बार ध्यान देना कि log बेस टू 8, मैं बोलूंगा बताओ इसकी वैल्यू क्या। तो इसका मतलब ये है बेटा कि 2 की कितनी पावर करूं कि 8 आए। इसका मतलब ये है कि ये जो बेस में लिखा है इसकी कितनी पावर करूं कि 8 आए। आप बोलोगे सर कि 2 की पावर 3 करने पे 8 आता है, तो ये लो log बेस टू 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। log बेस टू 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि 2 की पावर कितनी करूं कि 8 आए, यानी कि 2 की पावर 3 8 होता है, खत्म सवाल। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा भाई क्या है यहां पर 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, चलो आ जाते हैं 7 की पावर 4। अगर हम देखें यहां पर 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 को अगर आप देखोगे तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2401 है ना, 2401। अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं बेटा तो ऐसे लिखूंगा 7 ऊपर लिखूंगा 2401 और यहां लिख दूंगा बताओ इसकी वैल्यू क्या। log बेस 7 2401 की वैल्यू क्या। तो मैं देखूंगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा बेटा कि यहां पर ये जो बेस में 7 है इसकी कितनी पावर करूं, इसकी कितनी पावर की जाए कि आंसर 2401 आ जाए। तो आपको पता लग जाएगा भाई 4 कर दो, यानी कि log बेस 7 2401 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4। log बेस 7 2401 की वैल्यू क्या होती है? 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? बताओ। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। होप कि आपको अभी भी दिख रहा होगा, विजिबल होगी चीजें। विजिबल है? ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपसे, बोल दिया था आपसे, क्या बोल दिया था भाई कि बेटा ये जो नंबर है n, ये जो आपको n दिख रहा है, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात, n हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बोल दिया कि n कैसा नंबर है? n ही पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, रियल तो बात देखेंगे, पॉजिटिव नंबर, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो a है ये भी कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा a क्यों होना चाहिए? आओ इसकी बात समझाता हूं मैं। मान लो आपने कहा भाई, समझना कि 2 की पावर 2 4, मुझे अच्छा लगा देखकर। मैंने कहा 2 की पावर 3, आपने कहा 8, मुझे अच्छा लगा देखकर। मैंने कहा 2 की पावर 1/2, आप बोलोगे √2, मैंने कहा ये भी अच्छा लगा मुझे देखकर। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर, ये जो n यहां पर और यहां पर, एक्चुअल में n की वैल्यूज आ रही हैं, ये n की वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि यहां पर 4, 8 और √2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और मैंने कहा था n कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब मैंने यहां पर -2 लिखा और ऊपर लिख दी पावर 1/2। अब बताओ आंसर क्या? तो अब दिमाग में एकदम से बत्ती जल जाएगी क्या कि भैया माइनस में अगर रूट लगा देंगे तो वो तो एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। याद करो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर, जाओ एक बार इतिहास में अपनी मेमोरी को एक बार समेटो दोबारा। आपको एक बात समझ में आएगी कि भैया माइनस में अगर आप रूट निकालते हैं, -1 का अगर रूट निकालते हैं तो एक आयोटा, एक इमेजिनरी नंबर आता है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। और मैंने कहा था कि n कैसा होना चाहिए? रियल नंबर। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो ऐसे आएगा -√2 का मतलब √2 आयोटा, है ना, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया। तो यही कारण है बेटा कि a कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, a हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। आ रही बात पकड़ में यहां तक? चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद
थर्ड बात पर आते हैं, ध्यान रखना भाई एन भी 0 से बड़ा, क्योंकि एन हमने बोला है कि पॉजिटिव नंबर है। दूसरा हमने बोला क्योंकि हमें एन रियल चाहिए तो इसलिए ए को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मैंने प्रूफ आपको दे दिया, अगर 0 से छोटा होगा तो नंबर आ जाएगा इमेजिनरी, तो कंफ्यूजन क्यों करें। तीसरी बात कि ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यानी कि जो बेस में वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको भी बताता हूं कि ये जो आपको बेस में दिख रहा है, ध्यान रखना, एक बात सोचो, ऐसे याद रखो कि लोग मतलब लोग, आसपास के लोग, हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो पॉजिटिव होते हैं। यही कारण है, देखो लोग के पास ये जो ए है और ये जो एन है, दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे याद रखना कि लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, तो ऐसे चीजें लिंक कर लेना आप। यानी कि लोग के पास जो वैल्यूज बैठेंगे दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है कि नंबर क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं ए की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल ये है कि ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे भी रीजन है बहुत अच्छा। रीजन क्या है समझाता हूं मैं आपको एक बार, इसको ऐसे मिटाते हैं। देखो ए की वैल्यू 1 क्यों मना कर रहा हूं मैं, इसके पीछे ही बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या है एक बार समझना है यहां पर। जैसे मैंने बोला भाई कि 1 की पावर 1, आप बोलोगे, मैं पूछूंगा कितना, आप बोलोगे 1, मैं कहूंगा 1 की पावर 2 कितना, आप बोलोगे सर 1, मैं कहूंगा 1 की पावर 3 कितना, आप बोलोगे भाई 1। चलता जाओ, हर बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं, हर बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो आओ एक बार देखते हैं। अब मैंने बोला कि लोग, समझना, लोग 1 और मैंने यहां लिख दिया 1। मैं कहूंगा इसकी वैल्यू क्या, लोग बेस 1 पे 1, इसकी वैल्यू क्या, तो मैं कहूंगा भाई 1 की कितनी पावर 1 आएगा। इसका मतलब सवाल यही है ना कि 1 की कितनी पावर 1 आएगा। भाई लोग पे जो वैल्यू होती है बेस में, कैसे लिखते हैं उसको कि भैया इस बेस की कितनी पावर, ये n है, तो वही वाली चीज है कि इस बेस की कितनी पावर 1 है। तो आप बोलोगे सर अगर आप 2 लिख दोगे तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 1 भी, वैसे तो अगर आप गौर से देखो तो 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है ना, 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है। कितनी भी वैल्यू रख सकते हो आप, यहां पर आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है आपके पास। आ रही बात पकड़ में। यही कारण है कि बेस में 1 नहीं रख सकते आप। रीजन आपको पता लग गया, क्योंकि 1 की पावर भी 1, 1 की पावर 2 भी 1, 1 की पावर 3 भी 1, 1 की पावर 4 भी 1, 1 की पावर 1000 भी 1, 1 की पावर 786 भी 1, 1 की पावर 1 करोड़ भी 1, है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। तो यही कारण है कि लोग बेस 1 बेस 1 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि एक ऐसी फॉर्मेशन लेके बैठता है जो कि नॉट डिफाइंड होती है। तो ये वाली बात याद रखना कि लोग में 3 कंडीशन याद रखनी है आपको, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कि n 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि लोग के पास जो 2 वैल्यूज बैठी हैं n और a दोनों ही 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, a कभी भी 1 से छोटा, सॉरी a कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आगे आई होप सो यहां तक आप सभी को बात पकड़ में आ गई होगी। चलिए अब कहानी करते हैं। मैं कुछ सवाल दे रहा हूं आप सभी को, वो सवाल सब बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है, वो सवाल सब बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, यहां पर कुछ सवाल हम करते हैं यहां से। चलिए मैं कुछ सवाल लिखता हूं यहां पर, एक एक करके सब बच्चे सवाल लिखेंगे और ट्राई करेंगे। पहले कुछ बेसिक सवाल करेंगे हम लोग। विजिबल है मैडम? जैसे पहला सवाल है, कुछ 6 सवाल लिखूंगा यहां पर मैं। जैसे पहला सवाल है बेटा, लोग बेस 8 512, इसकी वैल्यू क्या है। दूसरा सवाल है बेटा कि लोग बेस 3 81, इसकी वैल्यू क्या है। सवाल 3 है बेटा, लोग बेस 2 4, इसकी वैल्यू क्या है। अब एक सवाल बेटा जो एग्जाम में आया था आपके एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में, लोग बेस √2 4 की वैल्यू क्या है। 2018 में बेटा सवाल आया था ये वाला एक्स ग्रुप में, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी हुई थी। उसके बाद ये सवाल बेटा देखो एनडीए में आया था 2018 में, सेम आया था ये भी, √5 के 125 क्या आएगा। उसके बाद लोग बेस 1/√5 625, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई हो जाए शुरू सब बच्चे, और बताएं इन 6 सवालों के आंसर क्या होंगे, इन 6 सवालों के आंसर क्या होंगे।
इन 6 सवालों के आंसर हर एक बच्चा वीडियो को पॉज करके अपने आप निकालेगा और फिर मेरे साथ क्रॉस चेक करेगा और देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। फिर आपको भी बिल्कुल वही तरीका पकड़ना है और अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए, सब बच्चों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा शायद। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कहानी। यहां से देखो सवाल पहला क्या है, आपको सवाल सॉल्व कैसे करना है। बात यह है, जैसे पहला सवाल है भी कि लोग बेस 8 512 इसकी वैल्यू पूछी थी। इसकी वैल्यू को मान लो आप कुछ भी x मान लो, है ना, x मान लो। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप इस लॉग को हटाओगे, लॉग को डंडा मारोगे, ये जो बेस है ये इसके चरणों में चला जाएगा। किसके? जो सामने वैल्यू है। डंडा मारा इसको मैंने लॉग को, तो ये जाके इसके चरणों में चला जाएगा, तो इसको सर पे उठा लेगा सामने वाली चीज को। हाँ हो गए, ये कहां जाएगा? इधर। इस तरफ कहां जाएगा? इसके चरणों में। 8 की पावर x 512, बस खत्म सवाल। अब ये सोच लो कि 8 की कितनी पावर 512 होती है ना। तो आपको अगर अच्छे से पता होगी चीज कि भैया 512 जो होता है वो 8 की पावर 3 होता है। 8 से 8 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। खत्म सवाल। यही तो पूछ रहा था। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू को हमने x माना था, है ना। आ गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया इसका भाई? 3 आ गया। आंसर क्या आ गया इसका? 3 आ गया। ठीक है, पहले सवाल का। अब सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड सवाल है बेटा, ध्यान देना दोबारा, log बेस 3 81। इसका मतलब है कि 3 की कितनी पावर 81 होगी? वही वाली बात है अगेन, इसको x मान लो। जैसे डंडा मारोगे ये जो 3 है ये चरणों में चला रहेगा। किसके? x के। क्या हो जाएगा? 3 की पावर x। क्या आएगी वैल्यू उसकी? 81। अब ये सोचना है हमें कि भाई 3 की कितनी पावर 81 होती है। तो एक अंधा बहरा भी बता देगा इसके अंदर कि भैया 3 की पावर 4 81 होती है ना, है ना। 3 की पावर 4 81 होती है बेटा। 3 की पावर 4 81 होती है। ठीक है, तो 3 की पावर 4, अरे 3 की पावर x रखो इसको, और यहां 81 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 4, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पर, तो यहां पर हमें दिख रहा है log बेस 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। log बेस 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4। अब देखो एक बार इसको, log बेस 2 4। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। अब ये भी तो देखो कोरिया का बच्चा ही बता देगा ना, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का बच्चा ही बता देगा, जहां पर शिक्षा का बहुत अभाव है, वहां का बच्चा ही बता देगा भाई कि 2 की कितनी पावर 4। छूटती बोल देगा सर 2, है ना। बट कोई बात नहीं, इस लोग को डंडा मारेंगे, ये 2 कहां पहुंच जाएगा? इसके चरणों में। 2 की पावर x 4। सवाल ये है कि 2 की कितनी पावर 4 होती है, तो 2 की पावर 2 4 होती है। तो खत्म सवाल, x की वैल्यू 2 आ गई, नीडलेस टू से। आई होप कि इन 3 सवालों से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो साफ हो गया होगा। इन 3 सवालों से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो साफ हो गया होगा। बाकी सवाल हम खुद करते हैं और भी करते हैं। चलो, ये 3 सवाल आपके हो गए होंगे। एक बार सब बच्चे इनको लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, है ना। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे चीजों को लेकर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं यहां से, इन 3 सवालों को भी मिटाते हैं यहां से। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर हमें दिख रहा है भैया, देखो जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था इसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो सवाल उसने कैसे पूछा भाई कि लोग बेस √2 4 की वैल्यू क्या। इसका मतलब है कि √2 की कितनी पावर 4 होती है, √2 की कितनी पावर 4 होती है। तो वही वाली बात है, इसको क्या मान लो, यहां पर x मान लो, x मान लो। जैसे ही हटाओगे चरणों में चला जाएगा इसके, √2 की पावर x। अब 4 क्या है? 4 को ऐसे लिखो। अगर मैं देखूं भाई 4 अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 4 बराबर
डंडा जैसे ही लगा इसको, √2 की पावर x। उसके बाद ये जो 4 है, ये जो 4 है बेटा, इसे कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 2। और इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2 x, है ना भाई। √2 कैसे लिखोगे, 2 की पावर 1/2, तो नीचे 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास कि 2 बराबर 1/2 x, है ना। इधर डाके 2 इंटू हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि वो जो फंक्शन था इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। √2 की 4 पावर जो होती है वो 4 आंसर लेके आती है। √2 की जो 4 पावर होती है बेटा वो 4 आंसर लेकर आती है। आई होप यहां तक भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, है ना। चलिए थोड़ा सा चीजों को और धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं। अब इसको यहां से मिटाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो सवाल देखो एनडीए में आया था, सेम ईयर में सवाल आया था ये वाला एनडीए में। सवाल में क्या पूछ रखा है इसने, लोग √5 125 इसकी वैल्यू क्या है, इसको y मान लो, डंडा लगेगा इसको चरणों में चला रहेगा उसके, √5 की पावर y, और यहां पर 125 हो गया, ठीक है। 125 को कैसे लिखोगे, 5 की पावर 3, यहां कैसे लिखोगे, रूट है ना, तो 5 की पावर 1/2 y, 5 से 5 कटा, अब क्या बचा 3 बराबर हाफ ऑफ y, है ना। इधर डाके 2 इंटू हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये लो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि लोग बेस √2 125, लोग बेस √5 125 की वैल्यू क्या आती है 6। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको बस ये सोचना है। आप कई बार तो क्या होता है आप इसको मौखिक निकाल सकते हो, मतलब बिना पेन पेपर का यूज किए भी आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यूज। डायरेक्ट सवाल आएगा, एयरफोर्स से एक ही क्वेश्चन आएगा, बट एनडी में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, अभी तक इतिहास में एनडीए के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, न्यू क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं, सारे हम लोग करेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं छठे सवाल की। मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने छठा सवाल अपने आप निकाल लिया होगा, तो अपने आप अपनी कॉपी में अपना आंसर लिख देना और देख लेना क्या आंसर आया। ये भी अच्छा सवाल है, देखो छठा सवाल जो है, ये सवाल मैंने खुद का बनाया हुआ है, अच्छा सवाल है ये। सवाल देखो कैसे पूछा मैंने, थोड़ा सा इसको मैंने वो घुमा दिया। मैंने कहा भाई कि लोग 1/√5 और यहां लिखा मैंने 625। मैंने कहा बताओ इसकी वैल्यू क्या, तो वही वाली बात है, इसको z मान लो या कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, है ना। लोग पे डंडा मारा, इधर लाके चरणों में चला गया इसके, 625 1/√5 की पावर z, ठीक है। अब अगर मैं गौर से देखूं तो 625 है क्या, 625 है क्या, 5 की पावर 3 है, ऊपर √5 चला जाएगा ये, जब नीचे है ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी इसकी, -z हो गया, ठीक है ना। अब जब रूट हटेगा बेटा तो पावर किस में जाती है, बटे में जाएगी ऊपर, तो ये 5 की पावर 3, रूट हटेगा तो ऊपर पावर हाफ हो जाएगी, तो 5 की पावर -12 z, 5 की पावर -12 z, 5 की पावर -12 z हो गया सबका यहां तक, 5 की पावर -12 z। अगर आप देखोगे तो बेटा ये 5 से 5 कट जाएगा, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, क्योंकि ये 2 जो है माइनस का 1/2 इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा z की वैल्यू -6, और z की वैल्यू किसे माना था हमने ये, यानी किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -6। ध्यान रखना बेटा, जो सामने वैल्यू आती है जो x है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो a और n है वो नेगेटिव मना किया है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि -6 कैसे आंसर आ गया, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा था जो लोग आसपास के लोग नेगेटिव नहीं होने चाहिए आपके, ऐसे याद रखो। हमारे देखो दुनिया कैसी हो क्या फर्क पड़ता है, बस हमारे आसपास के जो लोग हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इसके ये समझ में आता है बेटा कि लोग के जो बिल्कुल पास वाली वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, उसके अलावा बाकी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सामने वैल्यू लोग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन लोग की जो बेस में और जो साइड में वैल्यूज बैठी हुई है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस आई बात पकड़ में, आई बात पकड़ में यहां तक। चलिए ठीक है, अब और सवाल करते हैं इसके ऊपर, इसको यहां से हटाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। चलो चलिए बेटा अब कुछ और सवाल भी करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ और आपको सवाल दे रहा हूं, उनको भी ट्राई करना कि उनकी वैल्यूज क्या है ना, उनके आंसर्स क्या आएंगे। फिर हम अब जो सवाल दूंगा बेटा उससे हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूं फिर से आपको, फिर से दे रहा हूं। लोग बेस मैं एक बार सवाल देख लेता हूं बेटा क्या है। 1/93
और 1/93। इसकी वैल्यू क्या है? अगला एक और सवाल लिख रहा हूं मैं, log 81 बेस 81 log 7 बेस 71 पांचवा देखते हैं एक बार भाई, log 1/√2 1 log 1/3 1/9 log √2 + 1 √2 - 1। ये बेटा देखो, ये फिर सवाल देखो एनडीए में आया था 2015 में। चलो बेटा हो जाओ शुरू, चलिए हो जाइए शुरू आप लोग सभी, और बताइए आंसर क्या है इसका, फिर बनेगी बात आगे की, फिर बनेगी बात आगे की। ये बताओ कैसे बनेगी बात, ये 6 सवाल भी ट्राई करो अपने आप, सोचो समझो उत्तर दो अपने। चलिए अब देखो 193 की कितनी पावर करूं कि 193 आ जाए, 1/93 की कितनी पावर करूं कि 1/93 ही आए, तो आंसर क्या आएगा कि भाई एक की पावर कर दो ना, क्या दिक्कत है भाई। 2 की कितनी पावर करूं कि 2 ही आए तो 1 पावर, 3 की कितनी पावर करूं कि 3 आए 1 पावर, 4 की कितनी पावर करूं कि 1 आए, 4 की कितनी पावर करूं कि 4 आए तो 1, 10 की कितनी पावर करूं कि 10 आए 1। एक बार सोल्यूशन भी देख लेते हैं इसका, एक बार सोल्यूशन भी देख लेते हैं इसका भाई। आओ इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो ये x है, अगेन वही वाली बात है, डंडा मारेंगे ये चरणों में चला जाएगा इसके, तो 1/93 बराबर 1/93 की पावर x, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1/93 से 1/93 गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये लो मैं वही कह रहा था कि भाई 1/93 की कितनी पावर करूं कि 1/93 आ जाए, तो आंसर 1, खत्म सवाल, कुछ सोचना ही नहीं इतना। 81 की कितनी पावर करूं कि 81 आए तो 1, ये लो इसका आंसर भी 1 आ गया। आई बात पकड़ में, यहां से हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिल गई, यहां से हमें ये जो पार्ट हमने देखा, ये वाला जो पार्ट हमने देखा बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन दो से हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिल गई। और प्रॉपर्टी क्या देखने को मिल गई बेटा कि भैया लोग रुको बेटा रुको, log a बेस a की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि log के बेस में और log के साइड में अगर सेम वैल्यू लिखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1। दिख ही रहा आपको एग्जांपल, ये रहा बेटा देखो, ये रहा देखो, जैसे मैंने बोल दिया अगर log 8 मैंने कह दिया log 3 बेस 3 इसकी वैल्यू बताओ, अब सड़क से बोल दो कि सर 1, क्यों, क्योंकि 3 की कितनी पावर क्योंकि 3 ही आए तो 1 पावर, बन रही है बात। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये देखने को मिल गया हमें। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आ जाओ, कि भैया 7 की कितनी पावर करूं कि 1 आए, 7 की कितनी पावर करूं कि 1 आए। आप बोलोगे सर 0 पावर कर दो, बन जाएगी बात, है ना, 0 पावर कर दो। वैसे भी देख लेते हैं एक बार प्रूफ करके, आ जाओ, डंडा मारेंगे, 1 बराबर 7 की पावर x, अब 1 को लिख सकते हो 7 की पावर 0, है ना, किसी की पावर 0 1 होता है, हट गया 7 से 7, x की वैल्यू क्या आ गई 0, ये लो, और x हमने इसी को तो माना था, है ना। यानी कि जब भी, यही कारण है कि log 1 की वैल्यू 0 आती है, यही कारण है कि log 1 की वैल्यू हमेशा क्या 0 आती है। मैंने कहा है कि log, अगर आप सोचोगे सर आपने 1 मना किया था, तो बेटा 1 मना किया था बेस में लेने के, कि log के बेस में 1 नहीं हो सकता, a की वैल्यू को मैंने मना किया था, जो नीचे a होता है, n तो हो सकता है 1, है ना। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है 0,
ऐसे अगर यहां लिखा है मान लो 1/√2 की कितनी पावर करेंगे 1 आए तो 0। log 1, जब भी log के साथ 1 बैठा दिख जाए समझ जाना वैल्यू क्या आएगी इसकी 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 करोगे तभी 1 पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है ना। मान लो पाकिस्तानी आर्मी ने एक पेपर बना दिया आपके लिए और आपसे ये पूछ लिया बताओ log 1378 log बेस में 1378 1 बताओ वैल्यू क्या। तो बच्चे 10 बार चकरा जाते हैं देखकर कि 1378 की कितनी पावर करेंगे 1 आए। तो घबराना नहीं है, कितनी पावर करनी है भाई 0। कितनी पावर करनी है 0, खत्म सवाल। क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है। आप सभी को पता है कि किसी भी नंबर की, किसी भी नेचुरल नंबर की अगर पावर हम, किसी भी रियल नंबर की मतलब अगर हम पावर 0 कर दें तो हमेशा आंसर 1 आता है ना। किसी भी रियल और पॉजिटिव दोनों होने चाहिए। रियल पॉजिटिव नंबर्स की पावर 0 करने पे आंसर 1 आता है ना। 0 की पावर 0 संभव नहीं है इसमें, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है 0 की पावर 0। तो आगे बात पकड़ में। अब अगला सवाल 1/3 की, देखो इसको मौखिक कर देंगे आप कि 1/3 की कितनी पावर करूं कि 1/9 आ जाए, तो पावर 2, खत्म सवाल। ये है बेहतरीन सवाल, देखो जो उन्होंने 2015 में पूछा एनडीए में। ये काफी अच्छा सवाल लगा मुझे, बेहतरीन सवाल है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ये काम का सवाल है हमारे, ये हमारे काम का सवाल है। अब हमें इसको मिटाना नहीं है, इसको ऐसे ही कर लेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। सिलेक्ट कर लिया इसको। अरे रुको 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 रुको, चलिए शुरू करते हैं एक बार भाई, एक बार शुरू करते हैं। जो करें कहानी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पर देखूं, क्या देखूं कि सवाल देखो ऐसे लिखा हुआ ये रहा कि log √2 + 1 और ऊपर √2 - 1 बराबर क्या। तो इसको x मान लो, डंडा पड़ेगा इसको, चरणों में जाएगा इसके, ये +1 की पावर x और ये √2 - 1, यही है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस चीज को जो इस तरफ दिख रही है मुझे, क्या मैं इस वाले पार्ट को, समझना एक बार बात को, क्या मैं इस वाले पार्ट को लिख सकता हूं ऐसे 1/√2 + 1। देख लो एक बार ट्राई करके, रेशनलाइज कर दोगे, परिमेयकरण कर दोगे इसका, तो यही वैल्यू आएगी। अब देखो उसके बाद इसको ऊपर लेके जाओगे पावर माइनस में हो जाएगी, √2 पावर +1 की पावर -1 और यहां पर लिखा है √2 + 1 की पावर x। आया मजा। इसके बाद देखो √2 + 1 कैंसिल हो गया, तो -1 किसकी वैल्यू आ गई है x की, -1 किसकी वैल्यू आ गई है x की। बोलो बनी बात नहीं बनी, बन गई बात या नहीं बनी बताओ। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है क्या, कि जब भी ये जो दोनों साइड के log के आसपास के जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ जाए, इनको मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा -1। इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा -1। आप कोड से देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। अगर जो log के पास वैल्यू बैठी है उनका प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर ये कह लो कि दोनों जो वैल्यू बैठे हैं आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो उस केस में समझ जाना उस log की वैल्यू क्या होगी -1। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपसे इतना बोल दिया कि log बेस 3 1/3, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर 1 आएगा। 3 × 1/3, 3 × 1/3 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा -1। अगर मैंने फिर से एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा भाई बताओ log 1/4 4, देखो 1/4 × 4 करके देखो 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी -1। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल एक दूसरे के, ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टे हैं। अब देखो हमने यहां से 4 बातें सीखी हैं, 3 बातें सीखी हैं, 3 फॉर्मूले सीख लिए हमने। अब फॉर्मूले कौन कौन से सीखे हैं एक बार समझना, कौन कौन से 3 फॉर्मूले सीख लिए हमने। सबसे पहला फॉर्मूला हमने सीखा बेटा यहाँ पर, अभी जो हमने कंक्लूजन निकाला, सबसे पहली चीज सीखी हमने बेटा कि log अगर बेस में सेम वैल्यूज हैं तो आंसर क्या आता है हमेशा 1। दूसरी बात हमने सीखा कि अगर एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं, ठीक है, तो आंसर आता है -1। तीसरी बात हमने सीखी है बेटा फॉर्मूला से ही आज कि log a बेस में कुछ भी हो और n की जगह 1 है,
है ना, n की जगह 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0। ये 3 फॉर्मूले सीखे हमने। बताओ इसमें से किसी को भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सर चकराना, उल्टी, जुकाम, खांसी, बताओ कोई परेशानी किसी को यहां पर, बताओ। यहां तक का फंडा साफ हुआ सभी का? यहां तक लोग का केस साफ हुआ सभी का? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है? ठीक है यहां तक? चलिए इसको मिटाते हैं। अगर किसी बच्चे को देखो दिक्कत आ भी रही है बेटा, तो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिप्ले करना, दोबारा देखना, दोबारा पीछे घुमाना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मोस्टली चीजों को लेकर चलूं, जितने भी डाउट आप पूछ सकते हो, जितने भी डाउट आपके बन सकते हैं, उनको मैं साथ के साथ सॉल्व करता चल रहा हूं। बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिप्ले कर लेना, ठीक है? एक एक बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है? और वैसे देखो एक लेवल तो हमें लेके चलना पड़ेगा बेटा क्वेश्चंस का, चाहे आप एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आपको, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि हल्के क्वेश्चन करके आप एग्जाम क्रैक कर लोगे तो संभव नहीं है। हल्के क्वेश्चन से सिर्फ इतना हो सकता है कि आप 30% मार्क्स लिए हैं, 25% मार्क्स लिए हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप इसमें, है ना? और क्वालिफाई कर भी लोगे, एसएसबी भी आपके सामने, वहां पर आपका 5 दिन का एनडीए में और एयरफोर्स में 1 दिन का एसएसबी होना ही होना है आपका। एनडीए में तो आपको खंगाल लेंगे इंटरव्यू वाले दिन ही, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके टॉपिक से ही। मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां फंस जाओगे आप। तो ध्यान रखना बेटा, अगर पेपर सच में ही क्वालिफाई करना है तो आपको क्वेश्चंस का एक लेवल लेकर चलना पड़ेगा, और अब हम उसी लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हालांकि मैं आपको ध्यान रखना उल्टा पढ़ाऊंगा हमेशा। पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। यानी कि एक तरीका होता है कि पहले मैं आपको रूल लिखवा दूं और फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखवा दूं, पहले रूल लिखवाकर उसके बाद आपको एग्जाम्पल करवा दूं। और दूसरा तरीका होता है बेटा कि पहले एग्जाम्पल लिखवाकर, एग्जाम्पल सॉल्व करवाकर उसी से एक निचोड़ निकालकर हम एक रूल लिख दें। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं सेकंड तरीके से पढ़ा रहा हूं, डिडक्टिव मेथड से, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं पहले आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं न्यूमेरिकल, उसके बाद हम रूल लिख रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपको रूल तभी के तभी याद हो जाएंगे, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद हो ही गए, अब ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो चुका है। अगर याद नहीं भी हुआ है तो आप इसको प्रैक्टिकली निकाल भी सकते हो, यानी कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप चीजों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ चीजें जानते हैं। तो अभी जो कंक्लूजन निकला बेटा, अभी जो कंक्लूजन निकला उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे एक चीज बताना पहले तो। जैसे मैंने कहा 0.1 इसकी पावर 1, 0.2 सॉरी 0.1 की पावर 2, फिर मैंने कहा 0.3, 0.1, ये मैं कुछ सवाल लिखा। इन चारों की वैल्यूज बताओ मुझे पहले, आप इन चारों की वैल्यूज बताओ, फिर हम आगे चलेंगे बेटा, फिर हम आगे चलेंगे। ऐसे ही 0.1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है? ये निकालना है। आ जाओ, आओ बेटा तुम्हें दिखाता हूं मैं चीजें। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/10 की पावर 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/10 की पावर 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/10 की पावर 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/10 की पावर 4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/10 की पावर इंफिनिटी। बोलो, 1/10 की पावर इंफिनिटी। बन रही है बात? चलिए बेटा अब समझो कहानी को, अब इसके बाद समझो कहानी को। अब अगर मैं इस चीज को देखूं भाई, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 की पावर, आप बोलोगे सर 1 की पावर तो इन्फिनिटी लिखो, तो बेटा 1 की पावर तो जितनी मर्जी कर लो, अगर आप इन्फिनिटी भी करोगे तो एक ही आंसर आएगा। और 10 की पावर इन्फिनिटी को ऐसे छोड़ दो। अब मुझे बताओ 10 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा अपने आप में? इन्फिनिटी आएगा। 10 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। और एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी या फिर एनीथिंग डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू 0।
इज इक्वल्स टू 0। बोलो बात मानते नहीं मानते? क्यों? देखो एक रीजन देखना है, बहुत ही गहरी बात है, समझना, बहुत ही गहरी बात है बेटा, समझना। मैं ये कह रहा हूं कि एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज कॉल्ड इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज कॉल्ड इंफिनिटी। अब एक बात को समझना, अगर मैं एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी कर दूंगा तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये लो, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना भाई कि 0.1 की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होती है बेटा? 0 के। ये देखो प्रूफ आ गया आपके पास। बोलो कोई परेशानी इसमें किसी को? बोलो इसमें परेशानी किसी को? बताओ बताओ भाई। अब देखो यहां से एक सवाल पूछा उसने बड़ा ही बेहतरीन, यहां से उसने एक सवाल पूछा बड़ा ही बेहतरीन एनडीए का। कब? 2019 में। सवाल देखो कितना प्यारा पूछा उसने कि लोग, सवाल देख लेता हूं मैं भी एक बार, लोग बेस 10 0, बताओ वैल्यू क्या? लोग बेस 10 0, बताओ वैल्यू क्या? ऑप्शन थे इसके 0, ऑप्शन थे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, D1। बताओ आंसर क्या? बताओ आंसर क्या? मेन आपको देखो मैंने यहां से आपको घुमाकर इस जड़ पे लेके आया हूं। ये जड़ जो है बड़े काम की है, जड़ जो है बड़े काम की है बेटा। ये चलिए बेटा हो जाए शुरू, आप लोग बताएं, बताएं क्या वैल्यू आएगी इसकी। अपने आप अपनी कॉपी में अपना आंसर करें, अपने आप अपनी कॉपी में अपना आंसर करें बेटा, और बताएं क्या आंसर आएगा इसका। बताएं क्या आंसर आएगा इसका। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। आ जाओ दिखाता हूं मैं, बताऊं। चलिए x मान लो उसको, x मान लो उसको, दोबारा से x मान लो। लोग पे डंडा मार देंगे, लोग पे डंडा मारेंगे, इधर जाके 10 की पावर x बन जाएगा बराबर 0। यही बन गया, यही बन गया। अच्छा आपको एक चीज पता है भाई क्या, कि 0.1 की पावर इंफिनिटी बराबर 0 होता है। ये आपने अभी किया है। तो मुझे बताओ इसकी पावर 0 लेके आनी कैसे करेंगे? इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1/10 की -1 इंटू x। बोलो बोलो भाई, ये बात सत्य है या नहीं है? ये बात सच है या नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत है या नहीं है इसमें? ये सारी बात छोड़ो, इतना मत सोचो आप, इतना मत सोचो, सारी बात छोड़ो, सारी बात छोड़ो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको ना ऑप्शन से खत्म कर दो, सारी बात छोड़ो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको ऐसे सोच के, इसको ऐसे सोच लो, इसको ऑप्शन से कर लो। हालांकि मैं बता दूं इसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, माइनस का ये आंसर आएगा इसका। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कुछ बच्चों ने आंसर लगाया था नॉट डिफाइंड, ये वाला लगाया था, बट मैं कह रहा हूँ ये वाला आंसर ठीक है इसका, ये आंसर ठीक है। क्यों ठीक है? एक बार देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ कि log बेस 10 0 बराबर माइनस का नॉट डिफाइंड, यही है। मैं जैसे ही log पे डंडा मारूंगा बेटा, इधर जाके पावर में चला जाएगा इसकी 10 की पावर माइनस नॉट डिफाइंड, ये आ गया। अब देखना 10 की पावर माइनस नॉट डिफाइंड यानी कि 1/10 की पावर नॉट डिफाइंड। 1 की पावर नॉट डिफाइंड तो कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, और 1 डिवाइड बाय 10 की पावर नॉट डिफाइंड यानी कि 1/नॉट डिफाइंड, और 1/नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? 0। प्रूफ, प्रूफ। तो ध्यान रखना ये वाली बात बेटा, ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? माइनस का नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा माइनस का नॉट डिफाइंड। बोलो यहां तक फंडा क्लियर या नहीं? यहां तक फंडा क्लियर या नहीं? अब देखो धीरे धीरे हम लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ
बढ़ना शुरू कर देंगे। यहां तक कोई परेशानी किसी को? आई होप कि यहां तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, मैंने कहा मुझे बताओ 1 की पावर नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी, आंसर क्या आएगा? 1, या फिर 10 की पावर कर लेते, 10 की पावर इंफिनिटी। सारी बात छोड़ो, इंफिनिटी भी क्यों करना है इसको, एक चीज समझना। मैंने कहा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 तो 10। मैंने कहा 10 की पावर 2 बताओ, है ना? तो आप बोलोगे सर 10 की पावर अगर 2 करोगे तो 100। मैंने कहा 10 की पावर 3 बताओ, बोलोगे सर 1000, है ना? अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक लेके जाऊं, आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे पावर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे पावर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैं इन्फिनिटी पावर बढ़ा दूंगा तो आंसर क्या आएगा? सो लार्ज। आंसर क्या आएगा नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा नंबर आएगा, सो लार्ज। दैट मीन्स अनेबल टू डिटरमाइन, है ना? दैट मीन्स अनेबल टू डिटरमाइन, यानी कि इंफिनिटी। दैट मीन्स इंफिनिटी। बोलो बात पकड़ में नहीं आई? पहला केस समझ में आया सभी को? बोलो बच्चों, है ना? इसको साइड में करते हैं। अब तुम भैया आप साइड में आ जाओ, पहला केस समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में हमने देखा था भाई क्या, ये तो एक वैल्यू 1 से बड़ी है, अब 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमने काम किया था 0.1 की पावर 1, 0.1, है ना? या फिर मैंने कहा था भाई 1/10, इसी चीज को मैंने क्या लिखा था? 1/10। फिर मैंने इसमें दूसरा किया क्या? 0.1 की पावर 2, यानी कि 1/100, है ना? यानी कि देख रहे हो वैल्यू घटती जा रही है, जैसे जैसे पावर बढ़ा रहा हूं। पहले 1/10 था, अब 1/100 है। अब मैंने फिर वैल्यू बढ़ा दी 1/1000। अब देख रहे हो और वैल्यू घट गई, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू घटा रहा हूं वैल्यू घटती, जैसे जैसे पावर बढ़ा रहा हूं वैल्यू घटती जा रही है। 0.1 की पावर इंफिनिटी, इसका मतलब 1/10 की पावर इंफिनिटी, दैट मीन्स 0। डन है? तो यानी कि वैल्यू तो बहुत कम होगी, यानी कि किसके बराबर आ गई भाई? 0 के। अब और करते हैं, आगे आ जाओ। वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, पावर इंफिनिटी करोगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा। वैल्यू अगर 1 से छोटी है, पावर इंफिनिटी करोगे तो आंसर 0 आएगा। अगर वैल्यू 1 के बराबर है, थर्ड केस 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो, 1 की पावर इंफिनिटी भी आंसर क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। 1 की पावर इंफिनिटी भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। बोलो अच्छा लग रहा है सुन के, देखकर, समझकर? तो मुझे लग रहा है कि आप सभी अब स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे पहले से, जहां तक बातें समझकर। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गए केसेस। अब बात करते हैं इनके कंक्लूजन की, कि जितना पढ़ा हमने ये वाला पार्ट, इसका क्या मतलब है सर? क्यों पढ़ाए जा रहे हो? मैं ऐसा क्यों जाती कर रहे हो हम पे इतनी? तो दिखाता हूं तुम्हें इसके पीछे कारण क्या है, आप पर ऐसा क्यों हो रहा है, समझो। हमने समझे ए के केस, ए की पावर x, है ना? या फिर ए की पावर, ये मान के चलो हमने बोल दिया इंफिनिटी। 3 केस, अगर ए एक से ए अगर 1 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा इसका? जीरो। अगर ए 1 के बराबर है तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर ए 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। डन है? 3 पॉसिबिलिटी मैंने तीनों ही लिख दी। बोलो बात पकड़ में आई नहीं आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को यहां तक? चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा नॉट डिफाइंड के, फिर चलेंगे आगे। अभी मैं चलूंगा कुछ नॉट डिफाइंड के सवाल लिखूंगा, फिर चलेंगे आगे हम लोग, ठीक है? अब ये तो होगी, ये 3 केस समझ में आ गए सभी को? ध्यान रखना भी, लोग में इसका, इन सब चीजों का बहुत यूज होना है। मैंने प्रूफ भी दे दिया आपको इनके, ताकि दिक्कत ना आए किसी को भी, ठीक है? चलिए अब कहानी खत्म करते हैं। इसके बाद मैं 2-3 केस लिख रहा हूं, मुझे बताना उनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे। पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1 से। पहला सवाल में कुछ सवाल लिख रहा हूं यहाँ पर, समझना। पहला सवाल है आप लोगों के लिए, आपको बताने उनकी वैल्यूज। लोग बेस 0 5, दूसरा लोग बेस 4
-1, थर्ड log बेस 1 1, ठीक है। उसके बाद चलिए इन 3 सवालों को सॉल्व कीजिए पहले आप, फिर आगे की बात करेंगे। और फिर मैंने एक और सवाल दे दिया, आपसे पूछ लिया कि 1/2 की पावर इंफिनिटी, 1/2 की पावर इंफिनिटी, ये बता दो। ये 4 केस है बेटा, इन चारों का आंसर बता दो मुझे, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। आलो शुरू करते हैं कहानी भाई। आई होप सभी ने कर लिया होगा। पहला सवाल देखो, मैंने कहा था कि लोग के पास जो भी वैल्यू बैठी होंगी दोनों ही 0 से बड़ी होंगी। 0 छोटी है ना, ये देखो 0 है ना, ये तो हटाओ इसको। आंसर क्या होगा इसका? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। 0 की कितनी का पावर कर लो, 5 नहीं आ सकता कभी भी। मैंने कहा था कि जो भी वैल्यू लोग के पास बैठेंगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन याद है ना, कुछ याद आया? मैंने कहा था कि log a बेस n बराबर x, ये जो a है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो n है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ गई? नॉट डिफाइंड, इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। 4 की कितनी मर्जी पावर कर लो आप, -1 आंसर नहीं ला सकते। सिर्फ पावर रेस करनी है, 4 की कितनी मर्जी पावर रेस कर लो आप, कभी भी -1 आंसर नहीं ला सकते। log 1 बेस 1, तो मैंने कहा था भाई इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है? तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है इसकी। वैसे ये भी डिफाइंड नहीं है, इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते आप, इसको भी नॉट डिफाइंड करेंगे आप, इसको भी नॉट डिफाइंड करेंगे आप, है ना। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि 1 की कितनी मर्जी पावर कर लो, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है इसके आंसर बहुत सारे पॉसिबल है। 1 की पावर 1 यानी कि इसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, 1 होता है। 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 हो सकता है, 1 की पावर 4 भी 1 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर आंसर इसके पॉसिबल है। यही कारण है कि log 1 बेस 1 की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड अगेन। अब मुझे बताओ 1/2 की पावर इनफाइनाइट, 1/2 की पावर इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो मैंने कहा था ना, अभी मैंने आपको सिखाया था कि a की पावर इनफाइनाइट, तो a अगर देखो आप तो ये 1 से छोटा है बड़ा है? यहाँ पे 1 से छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। चलिए एक और सवाल देता हूं मैं, एक लास्ट सवाल दे रहा हूं मैं आज का, फिर क्लास अपनी ओवर करेंगे आज की। नहीं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, देखो ये पूछा हुआ था इसमें CDS में 19 वाले में। सवाल क्या था कि e की पावर इनफाइनाइट, बताओ क्या आएगा? e की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा बताओ भाई। तो आप बोलोगे सर फिर इस e की वैल्यू पता होनी चाहिए। ध्यान रखना e की वैल्यू ये वैसे याद होनी चाहिए, 2.71 होती है लगभग, है ना। होती बहुत भी आगे बट अप्रोक्स 2.71। तो ये मान के चलो 2.71 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो मुझे बताओ ये जो a है 1 से बड़ा है ना, अगर 1 से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। खत्म सवाल, खत्म सवाल। तो बच्चों यहां तक आज हमारी क्लास है। आज हमने पूरा बेसिक कवर किया है, लोगैरिथम का log होता कैसे है, कैसे इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस जर्नी अहेड। थैंक यू वेरी मच।